नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ ह्यूमन ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला फैक्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है ये मानव रक्त। मानव रक्त शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, 7%। ठीक है। हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त वयस्क मनुष्य में होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 पदार्थ पाए जाते हैं, 2 भागों से बना, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो 60% भाग रक्त का प्लाज्मा के रूप में है। ठीक है। और प्लाज्मा का वर्गीकरण कर लीजिए तो प्लाज्मा में 60% में क्या क्या है? 90% जल है, फिर प्रोटीन 7% है, लवण है 0.9%, 0.09% और 0.01% ग्लूकोज है। प्लाज्मा का क्या कार्य है? देखिए, प्लाज्मा का कार्य भी देख लीजिए चलते चलते। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं। रुधिराणु मतलब ब्लड कार्सेल्स को कितने भागों में बांटते हैं? तो रुधिराणु को 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। रक्तधारियों के लाल रक्त कण किस प्रकार के होते हैं? यह उभयावतल होते हैं, उभयावतल। RBC का निर्माण किस में होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है RBC का निर्माण। RBC के निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से? याद रखिएगा, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल, ये सब होते हैं RBC के निर्माण के सहायक तत्व। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण किस में होता है? यकृत और प्लीहा में होता है RBC का निर्माण। RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है, मैक्सिमम 20 से लेकर 120 दिन तक। किस अंग को RBC का कब्रगाह कहते हैं? यकृत और प्लीहा। यकृत और प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहते हैं। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमेटिन लौह यौगिक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। RBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त RBC कितने प्रतिशत कम हो जाती है? लगभग 5% सोते वक्त कम हो जाती है। सोते समय 5% RBC कम हो जाती है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी RBC में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 30% की ज़्यादा वृद्धि होती है जो ऊंचाई पर होते हैं, 4200 से ऊपर की ऊंचाई। RBC की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर RBC की संख्या ज्ञात करता है। श्वेत रक्तकण WBC या ल्यूकोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, कभी कभी यकृत और प्लीहा में। WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोग के संक्रमण से बचाना। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% किन कणिकाओं का बना होता है? तो WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का क्या कार्य है? रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करने का काम है न्यूट्रोफिल्स का। RBC और WBC का अनुपात कितना है? RBC 600:1। ठीक है। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं? केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ब्लड बिंबाणु पाए जाते हैं। रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है।
जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, और इनका भी लगभग वही है। रक्त बिम्बाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लीहा स्प्लीन बोलते हैं। रक्त बिम्बाणु का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। जो थक्का बनता है, खून निकलने के बाद जमता है, वही थक्का होता है, तो यही बनाने में मदद करता है। आइए, रक्त का क्या काम है? जो हमारा ब्लड है उसका कार्य क्या है? शरीर के ताप का नियंत्रण करना पहला काम। दूसरा काम शरीर को रोगों से रक्षा करना। तीसरा काम रक्त का थक्का बनाना। चौथा काम शरीर के वातावरण को स्थायी बनाना, घावों को भरना, लैंगिक वर्णन में सहायता करना। ये सब रक्त के कार्य हैं। ठीक है। रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के की सहायता से होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन अनिवार्य प्रोटीन है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? मनुष्यों की रक्त की भिन्नता का कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का अन्य नाम क्या है? एंटीजन है। एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ए रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? ए एंटीजन होता है। बी रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? बी होता है। ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन कौन सा है? ए बी होता है। ओ रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? कोई एंटीजन नहीं होता है। आइए, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी क्या है? किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कितने प्रकार के? एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी। आइए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? रक्त का अभिश्लेषण, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन कहते हैं रक्त का जम जाना। वहीं किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ओ रुधिर वर्ग को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ रुधिर वर्ग याद रखिएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राहता यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं? ए बी समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। RH तत्व, RH फैक्टर का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? लैंड स्टीनर तथा वीनर ने लगाया था। RH तत्व का पता किस जंतु में लगाया गया था? बंदरों में। लैंड स्टीनर वीनर द्वारा RH तत्व का पता लगाया गया था बंदर में। ठीक है।